अब तो समझ में आता होगा फिजिक्स, धीरे 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 पढ़ते पढ़ते। अभी भी दिक्कत होता है किसी को फिजिक्स समझने में? आता है समझ में? हेलो, यस सर। कह रहा हूँ कि समझ में आता है फिजिक्स? हाँ सर। रुको, एक मिनट। इससे पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन दे देता हूँ, उसको ट्राई करना आप लोग घर पे, ठीक है? एक क्वेश्चन है, उसको ट्राई करना आप घर पे। इसको मास मान लेते हैं M2, मास मान लेते हैं M1, ठीक है? ये कैसा है? ये जो पुल्ली टाइप का है, ये क्या है? सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है? इसका रेडियस जो है, इसका जो रेडियस है वो कितना है? रेडियस R है। इसका मास कितना है? M1 है। और स्ट्रिंग के थ्रू M2 मास कनेक्टेड है। स्ट्रिंग इस तरह से इस पर रैप किया हुआ है, ठीक है? इस तरह से। और ये ब्लॉक क्या कर रहा है? इस तरह से नीचे की ओर मूव कर रहा है, ठीक है? आपको निकालना क्या क्या है? कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक M2, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक M2, ठीक है? टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्वेश्चन ट्राई करना घर पे जाके, होमवर्क में आएगा। थर्ड पार्ट, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, ठीक है? when it is fallen by a distance h, distance by a h। अगर h डिस्टेंस से अगर ब्लॉक यहाँ से नीचे जाता है, उस स्थिति में, ठीक है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है? इसका वेलोसिटी निकालना है, ठीक है? फोर्थ पार्ट, सारा एक अलग अलग क्वेश्चन है, सारा आप करके आओगे। एंगल रोटेटेड बाय द पुल्ली, when block hit the ground, सपोज दैट, मान लेना कि ग्राउंड से एक कितना हाइट ऊपर है, हाइट मेंशन नहीं किया हुआ क्या? ठीक है, मान लेना कि ग्राउंड से कैपिटल H हाइट पे है। इनिशियल कंडीशन में ग्राउंड से क्या है? कैपिटल H हाइट पे है। आपको निकालना है कितना एंगल रोटेट करेगा फुल्ली, ठीक है? जब ये ब्लॉक क्या करेगा, बेसिकली जब कैपिटल H डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो कितना डिस्टेंस से मूव करेगा, ये आपको निकालना है। होमवर्क में इसको ट्राई करना सबके सब, ठीक है? आंसर तो नहीं बता पाऊंगा, आंसर अभी नहीं बता पाऊंगा, लिखा हुआ नहीं है आंसर। सॉल्व करके आना, फिर आप ट्राई करेंगे ऐसे, ठीक है? आंसर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर हम बता देंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे पहले ट्राई करके आना। सबसे पूछेंगे क्या क्वेश्चन? आज हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में। एंगुलर मोमेंटम किसी को पता है क्या होता है? बताओ, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? थोड़ा क्लास में इंटरेक्टिव क्लास की तरह इसको लो, बातें करना है, बताना है, कुछ पूछना है। संजना नहीं आई थी कल, या तनुश्री नहीं आई थी? कौन नहीं आया था दोनों में से?
सर मेरा कल स्कूल वाला क्लास चल रहा था। ओहो हो, तो छोड़ेगी तो कैसे काम चलेगा? सर हम क्या करें, वो लोग सब सर भी है ना, वो मतलब कभी कभार अजीब सा टाइमिंग में कर देते हैं। बड़ा दिक्कत है। 2021 में ना बहाने भी नए नए हो गए हैं। ऐसे बहाना नहीं, जो भी रहे सच्चाई भी हो सकता है। लेकिन जैसे हम लोग बचपन में मारते थे ना क्लास नहीं जाने के लिए, पेट दर्द दे रहा है, फीवर आ गया, अब बच्चे मारते हैं बहाने ऐसे। नेटवर्क नहीं आ रहा था सर, मोबाइल हैंग कर गया था, मोबाइल खराब हो गया था। कोई बच्चा बोल रहा था सर वो सब तो पेट दर्द वाला बहाना पुराना हो गया है, अब तो नया बहाना चल रहा है सर। ये सब तेज हो गए हो। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता बताओ? आप आई जब इंटू लीनियर ओमेगा। मोमेंटम डिफाइन, अरे वाह, लीनियर मोमेंटम की जब बात करते थे हम लोग, लीनियर मोमेंटम की जब बात करते थे तो लीनियर मोमेंटम क्या होता था? पी इज इक्वल टू क्या होता था? मास इंटू वेलोसिटी। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा? पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? अभी किसी ने बोला, मिली ने बोली शायद, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एल से, और एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आपको बताया था यहाँ पे रोटेशन में एम को हम क्या करेंगे? आई से रिप्लेस कर देंगे। एम को किससे रिप्लेस कर देंगे? आई से। और वी को रिप्लेस कर देंगे हम लोग ओमेगा से। ठीक है, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इंटू ओमेगा, आई इंटू ओमेगा। ठीक है, जैसे कि ओमेगा है, ठीक है, जैसे कि हम आप बोलते थे फोर्स इक्वल टू, फोर्स इक्वल टू क्या होगा? फोर्स इक्वल टू क्या होता था? मास इंटू एक्सेलरेशन। या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, dp by dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे अगर हम लोग को टॉर्क लिखना होगा, यहाँ पे हम लोग को साथ साथ लिख रहा हूँ ताकि आपको कंपेयर करना और याद करना क्या हो, आसान हो। यहाँ पे अगर टॉर्क लिखना होगा तो क्या होगा? टॉर्क इक्वल dl टू, by dt। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? डी एल बाई डी टी, डी एल बाई डी टी। आप इस करोगे तो आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी एल बाई डी टी। ठीक है, अपने को यही सब काम आएगा। जिस तरह से वहाँ पे लीनियर में करते थे, यहाँ पे हम लोग एंगुलर में इस तरह से काम करेंगे। ठीक है, टॉर्क इक्वल टू डी एल बाई डी टी। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? आई इंटू ओमेगा होगा। जैसे मान लो कि एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है, एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है? टॉर्क निकालना है। क्या करोगे? उसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे। क्या करोगे? डिफ्रेंशिएट कर दोगे। ठीक है। ठीक है, कोई जिस तरह से हम लोग बोलते थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हम लोग बोलते थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या बोलते थे? सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू सम ऑफ फाइनल। कब होता था कंडीशन है? हमेशा होता था क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कब अप्लाई करते थे? इसके लिए कंडीशन क्या था अप्लाई करने के लिए? अप्लाई करने के लिए कंडीशन क्या था? तो जो फोर्स था वो क्या होना चाहिए था? जीरो होना चाहिए था। नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो हम लोग क्या करते थे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर देते थे। ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में फोर्स जीरो होगा, ठीक है, उस डायरेक्शन में क्या करोगे आप? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर दोगे। कहाँ से आता था? तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू होता है डीपी बाई डी टी। ठीक है, अगर फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो है, इसका मतलब क्या होगा? एक क्वांटिटी अगर जीरो है इसका मतलब चेंज क्या है? जीरो है। चेंज क्या है? जीरो है। ये क्या इम्प्लाइज करता है कि जो मोमेंटम है पी इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। पी इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसको एक डायरेक्शन में ले सकते थे कि मान लो एफ एक्स जीरो है, मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जनरल भी लेना तो जनरल भी ले सकते हो। एक डायरेक्शन में बात करना है, मान लो कि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या होगा? एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। ऐसे भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। अगर बाई डायरेक्शन में अगर फोर्स जीरो है तो बाई डायरेक्शन में क्या रहेगा? मोमेंटम कंजर्व रहेगा। हम लोग किए भी हैं इस तरह क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन किए हैं।
कि जिस भी डायरेक्शन में आपको फोर्स क्या दिखे, जीरो दिखे, उस डायरेक्शन में मोमेंटम क्या करेंगे हम लोग, कंजर्व करा देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करें अगर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, साथ साथ इसलिए लिख रहा हूँ कि आप रिलेट कर पाओ इसको, एंगुलर मोमेंटम की बात करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो क्या होगा, कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, सोच के बताओ, कंडीशन क्या होगा, तो टॉर्क नेट टॉर्क एक्सटर्नल इक्वल्स इक्वल, टू 0। वेरी गुड, टॉर्क एक्सटर्नल क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि आपको पता है कि टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू dl बाई dt होता है, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, क्या होगा, इसका कोई चेंज नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सेम आप जिस भी एक्सिस के अलोंग, सपोज दैट कि मान लो कि आप जेड एक्सिस के अलोंग टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या करोगे, उसी एक्सिस के अलॉट कैलकुलेट करोगे। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, उस एक्सिस के अबाउट क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। सपोज दैट कि जेड एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या है, जीरो है, जेड एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या है, जीरो है, तो जेड एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, यानी कांस्टेंट करने का मतलब क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम। सेम यहाँ पे हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू क्या आएगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एल आई इनिशियल इक्वल टू, और पी आई क्या था, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, तो होगा m1v1 प्लस m2v2 सबका सम डॉट 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 इक्वल टू क्या हो जाएगा, u1 लिख देते हैं इसको, इसको u1 लिख देते हैं, u2 लिख देते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1v1, ठीक है, प्लस m2v2। बेसिकली क्या है, तो हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल का हमने मोमेंटम निकाल के सम किया है। ठीक है, पी इनिशियल करने का मतलब, मान लो कि एक से ज्यादा पार्टिकल है, 3 4 5 6 10 50 जितने पार्टिकल है, सबका मोमेंटम क्या करेंगे हम लोग, वेक्टर सम करेंगे। कैसा सम है, वेक्टर सम है, नॉर्मल सम मत कर देना, क्योंकि मोमेंटम कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर मोमेंटम कैसा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। यहाँ पे समेशन ऑफ एम इंटू यू लिखेंगे, इक्वल टू क्या जाएगा, समेशन ऑफ एम इंटू भी। यू क्या था, तो इनिशियल किसी पार्टिकल का स्पीड था, और v1 क्या है, उसी पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी है, उसी पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी है। उस तरह से यहाँ पे भी बोलेंगे, यहाँ पे भी बोलेंगे क्या आ जाएगा, I into omega 1 plus I2 into omega 2। आई इंटू ओमेगा वन प्लस आई इंटू ओमेगा टू, जो भी है I1 ओमेगा वन, I2 ओमेगा टू, सबका कर लेंगे। ठीक है, डॉट 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 इक्वल टू क्या आ जाएगा, I1 ओमेगा टू प्लस I2 ओमेगा टू। ठीक है, सबका क्या हो जाएगा, वेक्टर सम हो जाएगा, सबका क्या हो जाएगा, वेक्टर सम हो जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या बताया हमने, एंगुलर मोमेंटम जो बताया हमने, आई इंटू ओमेगा, यहाँ पे देखना, आई इंटू ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी लिख सकते हैं कि आई इक्वल, आई तो आई रहता है, ओमेगा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओमेगा इक्वल टू t theta by dt। और v के टर्म्स में, v v के by r। टर्म्स में v बाई आर। मान लो कोई एक पॉइंट मास है, ठीक है, एक पॉइंट मास है, तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर हो जाएगा। आर भी तो क्या है, वही रेडियस है ना, जिस रेडियस में वो रोटेट कर रहा है, यहाँ भी वी बाई आर क्या होगा, सेम होगा, आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई वी बाई आर। आप जनरली क्या लिखोगे, ए लिखोगे, बाकी किसी पॉइंट मास के लिए बात कर रहे हो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, यहाँ से एक चीज और आ जाएगा, एम इंटू आर इंटू, एम इंटू आर इंटू वी, एम इंटू आर इंटू वी। ठीक है, एम आर भी बोल सकते हैं, अगर कोई पॉइंट मास है, ठीक है, किसी पॉइंट मास वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है आर रेडियस में, उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम आर वी के बराबर भी हो जाएगा। कुछ नया नहीं लिखे हैं, ठीक है, उसी से हम लोग कंपेयर किए, उसी से हम लोग कंपेयर किए। ठीक है,
तो अगर इसको लिखे हम लोग r इंटू एम इंटू वी, तो क्या आ जाएगा ये r इंटू पी आ जाएगा। पी क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम हो जाएगा। पी क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम हो जाएगा। किसी भी एक पॉइंट मास के लिखे नीचे लिख देते हैं, ऐसा कर देते हैं। यहां तक समझ में आया? यस सर। सपोज दैट कोई एक पॉइंट मास है, मान लो आर रेडियस में रोटेट कर रहा है, इसका मास कितना है, एम है, और इसका किसी स्टेट का जो वेलोसिटी है वो क्या है, बी है। तो वेलोसिटी क्या है, बी है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो आई इंटू ओमेगा, आई इंटू ओमेगा, ठीक है। आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा वी बाई आर। यहाँ से क्या आ जाएगा, एम इंटू आर इंटू वी, एम आर भी हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर वी, और आर इंटू एम इंटू वी, एम इंटू वी क्या आ जाएगा, एम इंटू वी हो जाएगा लीनियर लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम, क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है किसी भी पॉइंट मास का, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टाइम्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। ई क्या है यहाँ पे, ई है इक्वल टू एम भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखें, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें हम लोग, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं आर वेक्टर, सॉरी, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस ऑफ पी वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस ऑफ पी वेक्टर, याद रखना इसको। जब भी वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, और लीनियर मोमेंटम पता होगा, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, आर वेक्टर क्रॉस ऑफ पी वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस ऑफ पी वेक्टर, ठीक है। जिस तरह से हम लिखते थे टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू क्या होता था वेक्टर फॉर्म में, आर वेक्टर क्रॉस ऑफ एफ एफ वेक्टर, वेक्टर। होता था कि नहीं होता था, ठीक है, आर वेक्टर क्रॉस ऑफ एफ वेक्टर। उस तरह से क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर वेक्टर क्रॉस ऑफ पी वेक्टर। कभी ऐसा मत कर देना एफ क्रॉस आर मत कर देना भूल के भी, उस तरह से यहाँ पे पी क्रॉस आर मत कर देना, इसलिए साथ साथ लिखा है दोनों, याद रहेगा। टॉर्क को भी आर क्रॉस एफ करते थे, यहाँ भी क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम में भी आर क्रॉस पी करेंगे, आर क्रॉस पी करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन कैसे देखोगे, ठीक है, डायरेक्शन कैसे देखोगे, दोनों केस में डायरेक्शन की बात करेंगे तो कैसे देखते हैं क्रॉस वेक्टर का डायरेक्शन, जैसे क्रॉस वेक्टर का डायरेक्शन देखते हैं उस तरह से देखेंगे, इस तरह से देखते हैं राइट हैंड थंब रूल से, भूल गए जी, हाँ सर राइट याद है। हैंड, एंटी क्लॉकवाइज में आउटसाइड और क्लॉकवाइज में इनसाइड। हाँ। जैसे दो वेक्टर को क्रॉस करना था, मान लो कि हमारा आर वेक्टर है, ये हमारा आर वेक्टर है, ये हमारा क्या है, पी वेक्टर है, हमारा क्या है, पी वेक्टर है। किधर डायरेक्शन होगा, मान लो थीटा एंगल पे, आर क्रॉस पी करोगे, आर क्रॉस पी करोगे तो कैसा आएगा, बाहर के डायरेक्शन में आएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, आएगा नहीं आएगा, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर आर वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू द पी वेक्टर। जब भी क्रॉस करते हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो क्या आता है, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर आता है। इनफैक्ट जिस प्लेन में है उस प्लेन के क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, नहीं सर। ठीक है। देखते हैं कितना समझे हो, कितना अप्लीकेशन आता है आपको। यहाँ तक वो फिर से देख लो जिसको देखना है, ठीक है, नोट डाउन किए होगे तो एक बार फिर से पढ़ो, इस पे बेस्ट क्वेश्चन कराएंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको करो, बाकी तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। एक बार देखते चलो फिर से क्या क्या लिखा है, खुद से पढ़ो एक बार।
पढ़ लिया? पढ़ो, इसको नोट करो एक बार, फिर इस पे बेस्ट एक दो दो तीन क्वेश्चन कराएंगे, वो आपको करना होगा खुद से। नोट कर लिए जी? हाँ ना, कुछ नहीं बोलता है सब। हाँ सर। हाँ सर, कर ही लिए सर। ठीक, अगर इसको देखोगे, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या बोला हमने, आर क्रॉस ऑफ पी वेक्टर। ठीक है, आर क्रॉस ऑफ, इसको ऐसे भी सकते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ पी इंटू साइन थीटा। जहाँ पे थीटा क्या होगा, थीटा होगा एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड पी वेक्टर। थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड पी वेक्टर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर इंटू, एक क्रॉस नहीं है, कंफ्यूज मत होना, एक क्रॉस नहीं है, ऐसे लिखना है इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा। ठीक है, कुछ याद आ रहा है क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको मैग्नीट्यूड को मैं डायरेक्टली से लिख दे रहा हूँ, पी वेक्टर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्टली से लिख दे रहा हूँ, पी पी इंटू आर साइन थीटा, पी इंटू आर साइन थीटा। बेसिकली आर साइन थीटा क्या होगा, लीवर आर्म होगा कि नहीं होगा, याद है कुछ? याद है कुछ? नहीं याद होगा, देखो कराते हैं क्वेश्चन। सपोज दैट, एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो, देखना कैसे आता है। मान लो एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, एम है, और एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी यू। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी यू। ठीक है, और सपोज दैट एक पॉइंट है ओ, एक पॉइंट है ओ, जो कि यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है, सपोज दैट आर डिस्टेंस पे, यहाँ से आर डिस्टेंस पे। ठीक है, तो आपको निकालना है, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास एम अबाउट पॉइंट ओ। हमेशा जब भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर टॉर्क निकालने की या फिर एंगुलर मोमेंटम बात करेंगे, हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट ही टॉर्क निकालेंगे, किसी पॉइंट के अबाउट ही एंगुलर मोमेंटम हम लोग निकालेंगे, ओमेगा भी किसी पॉइंट के अबाउट ही निकालेंगे। ठीक है, यहाँ जब भी हम लोग रोटेशन में बात करेंगे, एंगुलर मोमेंटम निकालना है, टॉर्क निकालना है, ओमेगा निकालना है, ये सब क्या होगा, किसी न किसी पॉइंट के अबाउट ही निकालेंगे। ठीक है, बोले ना बोले आप सबको अंडरस्टूड होना चाहिए। ठीक है, ये सब स्टार्टिंग में बताया है। तो इसे मान लो कि आपको निकालना है एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट पी, कितना होगा, फाइंड एम यू आर। एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट पी, कितना होगा, कितना होगा? तो कैसे निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम तो क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस ऑफ पी वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस ऑफ पी वेक्टर। अगर आप देखोगे यहाँ पे, आर वेक्टर क्रॉस ऑफ पी वेक्टर कैसे निकालेंगे, आर वेक्टर क्रॉस ऑफ पी वेक्टर कैसे निकालेंगे? आर वेक्टर क्या होगा, तो आर वेक्टर ए वाला वेक्टर होगा, इसको आर ना लिख के हम लोग को आर नोट कर देते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। तो मान लो कभी पार्टिकल यहाँ पे है, ये सब क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा जिस पॉइंट से आपको निकालना है उसी को ओरिजिन मानेंगे ना, इसी को क्या मानेंगे हम लोग, ओरिजिन मानेंगे, इसी पॉइंट से निकालना है। तो इस पॉइंट से देखेंगे, इस पॉइंट को मिलाएंगे पॉइंट ओ से। ठीक है, इस पॉइंट मास को मिलाएंगे, जो इसका पोजीशन होगा क्या होगा, आर वेक्टर होगा, आर वेक्टर होगा। आर क्रॉस अगर यू करते हैं, सॉरी आर क्रॉस अगर पी करते हैं तो कितना आएगा, आर क्रॉस पी करते कितना आएगा, कुछ भी मान लो ना, ये एंगल मान लो थीटा है, एंगल मान लो
थीटा है। या फिर ऐसा मत मानो, इस एंगल को मान लो, ये एंगल कितना है, थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो क्या होगा, निकालो। निकालो ना, पी वेक्टर किधर होगा, पी वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, पी वेक्टर क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और आर वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, आर वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल कितना दे रखा है, ये एंगल अगर थीटा दे रखा है, ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा ये, अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर इंटू पी इंटू साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। होगा कि नहीं होगा, दो वेक्टर का क्रॉस करना है आपको, ठीक है, दोनों वेक्टर पता है, दोनों के बीच में एंगल पता है, नहीं निकाल सकते हैं, ये कितना जाएगा, आर पी साइन थीटा, कॉस 180 माइनस सॉरी साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, यहाँ से पी इंटू आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। अगर आर साइन थीटा की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा आर नॉट, ये जो डिस्टेंस होगा आर नॉट क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा के बराबर होगा कि नहीं होगा, आर साइन थीटा के बराबर होगा कि नहीं होगा। आर साइन थीटा क्या है बेसिकली, ये क्या है, लीवर आर्म है, ये क्या है, लीवर आर्म। क्यों लीवर आर्म है, ये क्या है, इसका लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, मोमेंटम का, ठीक है, ये क्या है, मोमेंटम इस लाइन के अलोंग है, और इस पॉइंट का, पॉइंट ओ का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। आर साइन थीटा क्या है बेसिकली, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी को तो लीवर आर्म बोलते थे हम लोग। ठीक है, तो बेसिकली क्या आ गया, मोमेंटम इनटू आर साइन थीटा क्या हो गया, आर साइन थीटा हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोशन, एक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोशन, इसी को तो क्या बोलते हैं हम लोग, पी इंटू क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लिवर आर्म, लिवर आर्म। ठीक है, अगर आपको ये डिस्टेंस पता होगा, ये डिस्टेंस पता होगा, ठीक है, अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव रहा है, डायरेक्टली आप टॉर्क इक्वल टू सॉरी एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या लिखोगे, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू लिखोगे एम इंटू यू यानी पी इंटू आर नॉट, पी इंटू आर नॉट, दोनों बात क्या है, सेम है, पी इंटू आर इंटू साइन थीटा लिखे या एम इंटू यू इंटू आर नॉट लिखे, यहाँ पे आर साइन थीटा लिख रहा हूँ, यहाँ पे आर नॉट लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आर नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा, आर नॉट इक्वल टू आर साइन थीटा हो जाएगा, नहीं है तो आप पहले से लिख लो, ठीक है, ऐसे लिख लो आप, आर साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम इंटू यू इंटू आर नॉट। ये बात समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एंगुलर मोमेंटम किस तरह से निकालेंगे, ये बात समझ में आ रहा है मैडम लोग, सर लोग, मिली झा जी, मोहित कुमार हाँ जी, यस आवाज से तो नहीं, ये आवाज से तो नहीं यस लग सर, रहा आ है, रहा सर, आ रहा यस है। आवाज से तो लग रहा है कि हाँ थोड़ा थोड़ा तो सर कर ही लेंगे, कुछ कुछ नहीं सर आ रहा है। देखते हैं। ठीक है, मान लो कि एक प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल कहाँ से ले आया सर, इधर, डिलीट हो जा, ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, मैं नहीं बता रहा। मान लो एक प्रोजेक्टाइल है जो को यू स्पीड से इनिशियली प्रोजेक्ट किया गया है एट एंगल ऑफ थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, तो आपको निकालना है एंगुलर मोमेंटम, मास का मान एम है, ठीक है, जब पार्टिकल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, ठीक है, जब पार्टिकल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, ठीक है, एच मैक्स पे होगा, उस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसको ओ मान लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्या निकालना है अबाउट पॉइंट ओ, कब, जब पार्टिकल क्या हो अपने हाईएस्ट
और इस पॉइंट पे हो, कैलकुलेट करो। क्वेश्चन समझ में आया? मैं इधर लिख भी देता हूँ, तब तक आप करो। क्वेश्चन समझ में आया ना? क्या है, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया था यू वेलोसिटी से, ठीक है, जिसका मास क्या है, एम है, और कितना एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है। जब पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पे होगा, पार्टिकल जो अपने मैक्सिमम हाइट पे होगा, उस इंस्टेंट पे आपको एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है अबाउट पॉइंट ओ, या फिर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की अबाउट क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना है। करो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लाइन कदम। सर mu into h। एच की वैल्यू पुट करो ना, एच दिया थोड़ा ना है, एच नहीं दिया हुआ है, ये तो बस बता दिया मैंने। भूल गए इसकी वैल्यू? बाकी करो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया आपका। इस पॉइंट पे देखोगे, इस पॉइंट पे देखोगे तो वेलोसिटी कितना होगा हाईएस्ट पॉइंट पे? नहीं बताओगे? 0। मारेंगे जीरो। जीरो होता है ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन? कभी भी पार्टिकल का स्पीड जीरो होता है क्या? वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होगा ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो रहेगा कि नहीं रहेगा, यू cos थीटा। सब भुला गए प्रोजेक्टाइल मोशन। क्यों पढ़े हो? भूलने के लिए? एंगुलर मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इतना धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं तब भी। अरे पार्टिकल का दो कंपोनेंट होता है किसी स्टैंड पे, एक हॉरिजॉन्टल, कितना होता है u cos थीटा, एक होता है क्या वर्टिकल, तो क्या होता है u sin थीटा। एट मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है पार्टिकल का, तो मैक्सिमम हाइट पे जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है जीरो होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज करता है क्या? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज करता है क्या? भूल गए? अरे u cos थीटा से प्रोजेक्टाइल हमेशा क्या करता है, पढ़े हो ना जो प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन हाँ पढ़े सर। हो कि नहीं पढ़े? कौन पढ़ाया, हम ही पढ़ाया था क्या? हाँ सर। हमको नहीं पढ़ाया शायद। तो क्या होगा, यू cos थीटा होगा ना, ये क्या रहेगा थ्रू आउट द मोशन, क्या होता है यू cos थीटा ही रहता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं करता है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या करता है, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो जाता है ना, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल का यू cos थीटा होगा, इसका वेलोसिटी। मास कितना है, एम है। अगर मोमेंटम की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, मोमेंटम की बात करेंगे, पी इक्वल टू तो कितना आ जाएगा, तो जाएगा एम इंटू यू इंटू कॉस थीटा। और किस डायरेक्शन होगा, तो मोमेंटम इसी डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन वेलोसिटी है। तो अगर इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट आपको निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, कितना होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लीनियर मोमेंटम से, तो क्या निकल जाएगा, एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा। ठीक है, तो मोमेंटम का अगर देखोगे, मोमेंटम का जो लाइन है ये क्या है, ये वाला लाइन है, इस लाइन के अलॉन्ग है ना मोमेंटम, इस लाइन के अबाउट है कि नहीं है? तो बेसिकली इस पॉइंट का आपको एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा, किससे, इस लाइन से। ठीक है, इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा, तो कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये वाला होगा। पॉइंट ओ के अबाउट कैलकुलेट करना था ना, कैसे किए थे यहाँ पे, कोई क्वेश्चन में डिफरेंस है क्या? इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना था, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना था। तो क्या किए थे, ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोशन है, ठीक है, इस लाइन का, इस लाइन से इस पॉइंट का, जिस पॉइंट के अबाउट निकालना था उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिए थे हम लोग।
अब थोड़ा सा उल्टा हो गया और क्या, ये ऊपर हो गया, ये ऊपर हो गया, तो इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, एच मैक्स के बराबर होगा, एच मैक्स के बराबर होगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करेंगे हम लोग, एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो लीनियर मोमेंटम इनटू लीवर आर्म, वर्क नहीं होगा। और लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो लीनियर मोमेंटम हो जाएगा एम इंटू यू इंटू कॉस थीटा, कुछ भी हो लीनियर मोमेंटम, उससे थोड़ा मतलब है। यहाँ पे क्या है, एम इंटू यू इंटू कॉस थीटा। और लीवर आर्म कितना होगा, लीवर आर्म होगा आपका एच मैक्स के बराबर, एच मैक्स के बराबर। एच मैक्स कितना होता है बताओ, मैक्सिमम हाइट कितना होता है, मैक्सिमम हाइट कितना होता है, नहीं याद है, भूल गए सर। भूल गए सर, कैसे निकालेंगे, भूल गए तो निकालो। इनिशियल वेलोसिटी कितना है यहाँ पे, अगर बायोडायरेक्शनल मोशन को स्टडी करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू साइन थीटा। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो। वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं, इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन। ये सब प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये क्या है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, यहाँ पे जरूरत नहीं था। इन वर्टिकल डायरेक्शन बात करोगे तो इनिशियल क्या हो गया, यू साइन थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में ये क्या है, यू साइन थीटा। कभी मत बोलो, जब बोलते हो तो निकाल लो फट से। और फाइनल कितना हो जाएगा, जीरो, फाइनल कितना हो जाएगा, जीरो। तो क्या होता है, और इस डायरेक्शन में एक्सेशन की बात करेंगे तो क्या आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी आएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है ना जी, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू ए इंटू एस, यही आपको लगाना है। फाइनल कितना होना है, जीरो। इनिशियल कितना है, तो है यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, भूल जाते तो एक लाइन लिख लो, इक्वल टू कितना, माइनस ऑफ 2 इंटू जी इंटू एच मैक्स होगा। एच मैक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से जब भी भूलते हो इस तरह से कर लेना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। एक इक्वेशन लिखना है आपको बस, आपको आंसर आ जाएगा, एक इक्वेशन लिखना है और आंसर आ जाएगा। तो भूल गए तब भी निकाल सकते हैं। फाइनल कितना हो रहा है, जीरो। इनिशियल कितना है, यू साइन थीटा, क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन थीटा बाई 2g। होता है कि नहीं होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। कोई दिक्कत, नो सर। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, यहाँ से यही आ गया, एंगुलर मोमेंटम इतना ही आ गया। अगर इससे पूछता फाइंड, सेकंड पार्ट मान लो पूछ लेता, ठीक है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पूछ लेता, देखता हूँ वो भूल गया कि नहीं। फाइंड टॉर्क ऑफ mg, फाइंड टॉर्क ऑफ mg at highest point, at highest point about same point, what point o, what point o कितना होगा, अरे बताओ कितना टाइम लगाओगे, सबको डंडा लेके मारना पड़ेगा, सबको मारना पड़ेगा। mg किधर लग रहा होगा, किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो mg क्या लग रहा होगा, नीचे की ओर लग रहा होगा। नया डायग्राम बना देते हैं, कैसे जी, मतलब पीछे से क्या मतलब, सफाई कार्यक्रम चलाते रहते हो क्या मोदी जी का, स्वच्छ भारत अभियान, दिमाग साफ करते रहे टाइम टू टाइम है, जितना पढ़ लिया सबको डिलीट करो, मेमोरी साफ रहना चाहिए। नहीं, अनयूज्ड ब्रेन रखना चाहते हो क्या, मार्केट में बढ़िया प्राइस मिलेगा है, सर या mg बेच cos थीटा into h। मारेगा। अरे क्या mg है, mg इधर लग रहा होगा, ठीक है, ये क्या होगा डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक,
लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, कितना सिंपल से बताया आपको। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये कौन सा एक्शन है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, जिस भी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना है। तो जो भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ठीक है, उस पॉइंट का उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा? ये r/2 होगा कि नहीं होगा? यस तो इतना भारी क्वेश्चन पूछ लिया ना सर आपने। ठीक है, क्या बोले सर, आज भारी क्वेश्चन करने का मन नहीं था। मैक्स क्यों लिख रहा हूं मैं? टॉर्क ऑफ mg, टॉर्क ऑफ mg, टॉर्क ही भूल गए जी निकालना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाते तो टॉर्क भूल जाते हो, मोमेंटम पढ़ाऊंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भूल जाओगे। है, कॉलेज में पढ़ाएंगे तो बाकी भूल जाना। टॉर्क ऑफ mg इक्वल टू कितना होगा? ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाया है? यस सर mg इंटू r/2 के बराबर होगा, जहां पर r क्या है? रेंज है। r क्या है? रेंज है। रेंज की वैल्यू कितना होता है? क्या बात कर रहे हैं सर, एक नया क्वेश्चन पूछ दिए। रेंज की वैल्यू कितना होता है? भूल गए तो निकाल बताओ, भूल गए तो निकाल बताओ, ऐसे नहीं तुम सुनोगे। कितना होता है जी, कोई बताओ। शर्म नहीं आता तुम लोग को? शर्म आता है खुद के पढ़ाई से? सर अरे शर्म शायद आता है जी? u²sin2θ/g शायद। शायद mg u²sin2θ/g। जी शायद शायद जिंदगी मत निकालो, ऐसे बुलाओगे तो कैसे काम चलेगा? जानबूझ के पूछा था ये क्वेश्चन, क्योंकि इसके लिए वो पूछना था कि रेंज याद है कि नहीं याद है। रेंज याद है? क्या हो गया? हाँ by2, by2, क्योंकि यहाँ पे r/2 है ना, ये तो कंप्लीट रेंज हो गया ना। r/2 करना था, u²sin2θ/2g आ जाएगा। ठीक है, ये मत समझना कि रेंज हो गया। ये क्या है? r/2 है, r की वैल्यू है, रेंज की वैल्यू है। रेंज इक्वल टू r इक्वल टू u²sin2θ/g। थीटा क्या है यहाँ से? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है विथ हॉरिजॉन्टल। कोई दिक्कत? चलो और ट्राई करते हैं तुम लोग को। मान लो इस तरह से कोई डिस्क है, ये मान लो रोटेट कर रहा है, ये मान लो रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में ओमेगा से। मान लो कि ओमेगा से रोटेट कर, या ओमेगा नॉट से मान लेते हैं रोटेट कर रहा है। और एक मैन है इस पे खड़ा था, मैन इस तरह से हाथ मोड़ के खड़ा था इस तरह से। ठीक है, ये डिस्क है। ठीक है, ये क्या है? मैन है, मैन या वुमेन जिसको जो मानना है वो मान लेंगे। ठीक है, अब क्या किया? मैन बैठा था, अब इसको मन किया कि हाथ को फैला लूं। ठीक है, अभी हाथ मोड़ के क्या था? खड़ा था। ठीक है, अचानक इसको मन किया कि नहीं, हाथ थोड़ा फैलाते हैं। ठीक है, अब क्या आ गया? मैन इस तरह से आ गया, हाथ उस फैला लिया अपना, पैर भी फैला लिया, मान लो पैर भी फैला लिया। तो बताओ ओमेगा जो न्यू होगा, ओमेगा जो न्यू होगा, सिंपल इतना बताना है आपको, ओमेगा जो न्यू होगा, ठीक है, वो क्या होगा? चार ऑप्शन देता हूँ। ओमेगा न्यू, ये न्यू है, न्यू मत पढ़ना, ए नहीं। ओमेगा न्यू इक्वल टू ओमेगा नॉट, बी ओमेगा न्यू इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, ऑप्शन सी ओमेगा न्यू इज लेस देन ओमेगा नॉट, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। आप बताइए सर, आप बताइए सर, कौन सा होगा बताओ? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, किसको लगता है ऑप्शन डी? बोलो।
अरे कहाँ गए जी सबको सब? चाय पानी नाश्ता करने चले गए क्या? संजना कुछ नहीं बोलती है, कहाँ रहती है? श्रुति, तनुश्री, मोहित, तुम दो ही लड़के हो जी, आदित्य और मोहित। लड़के लोग मेडिकल नहीं कर रहे हैं क्या आजकल? अरे क्या होगा ओमेगा? ज्यादा होगा कम होगा? सर कम होगा। पक्का? अगर कम होगा तो क्यों होगा? कम होगा तो क्या होगा? इसको हटा देते हैं, ये तो ऑलवेज रहता है आप लेके ऑप्शन, डन डाल देते हैं। क्या होगा पहले देखो, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे जो फोर्स है कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स देखोगे तो mg है, mg होगा ना एक्सटर्नल फोर्स। mg का टॉर्क कितना होगा? जीरो होगा। mg का टॉर्क कितना होगा? जीरो होगा। ये हाथ फैला ले या मोड़ के बैठे रहे, किसी भी कंडीशन में देखोगे तो जो टॉर्क होगा क्या होगा? जीरो होगा। होगा कि नहीं होगा? इस केस में देखोगे हमेशा, ठीक है, तो टॉर्क जो है वो क्या रहेगा? टॉर्क में से क्या रहेगा? जीरो रहेगा। टॉर्क में से क्या रहेगा? जीरो रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? ये भी रहेगा नहीं सर। पता चल रहा? ये पता चल रहा है ना कम से कम, टॉर्क क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, इसी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करेंगे, इसके सेंटर के अबाउट। ठीक है, इसी एक्सिस से रोटेट कर रहा है ना, इसी एक्सिस के अबाउट को कैलकुलेट करना है। टॉर्क क्या रहेगा? जीरो रहेगा। अगर टॉर्क जीरो रहेगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा? एंगुलर मोमेंटम क्या कंजर्व रहेगा? रहेगा। अगर टॉर्क जीरो है, ये क्या बोलता है? जो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, ये एल है, ये टी है। नहीं है तो बगल में लिखते चलोगे, राइटिंग समझ में नहीं आता तो आप इसलिए लिख लेना टॉर्क, नहीं तो आप तो बढ़िया राइटिंग में लिखते ही होगे। ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा या कंजर्व रहेगा, जो लिखना है लिखो। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या इंप्लाइज करेगा? इंप्लाइज करेगा I1 इंटू ओमेगा नॉट इक्वल टू क्या आएगा? या आई नॉट मान लेते हैं, ज्यादा बढ़िया लगेगा देखने में। ठीक है, आई न्यू इंटू ओमेगा न्यू इंटू ओमेगा न्यू। अब बात है कि ओमेगा न्यू ओमेगा नॉट से ज्यादा होगा कि कम होगा, कैसे पता करेंगे? ठीक है, ये डिपेंड किस पे करेगा? आई न्यू पे बात करेगा। ठीक है, अगर आई नॉट अगर, ठीक है, एक लाइन और लिख लेते हैं, ओमेगा न्यू, ओमेगा न्यू, ठीक है, डिवाइड बाई ओमेगा न्यू डिवाइड बाई ओमेगा नॉट इक्वल टू कितना जाएगा? आई नॉट बाई आई न्यू, आई नॉट बाई आई न्यू। अब बताओ कि जब हाथ इस तरह से मोड़ा खड़ा था तब आई की वैल्यू ज्यादा होगा, या हाथ इस तरह से फैला के खड़ा होगा तब आई की वैल्यू ज्यादा होगा? यहाँ पे क्या है? आई नॉट है सिस्टम का इनिशियल, अपने को बस कंपेयर करना, वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, अपने को बस कंपेयर करना है कि वैल्यू ज्यादा होगा कि कम होगा। आई नॉट क्या है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इनिशियल कंडीशन में। अब ये क्या है? आई न्यू है। आई न्यू क्या होगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर नहीं समझ में आता तो बगल में लिखते चलोगे, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है लिखना। आई न्यू इक्वल टू क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इस कंडीशन में तो आई न्यू ज्यादा होगा कि आई नॉट ज्यादा होगा? आई न्यू। आई न्यू क्या होगा? ऑब्वियस है ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? ऐसा क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि ये जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सिस से क्या हो रहा है? दूर हो रहा है। यहाँ पे देखोगे हाथ अगर फैलाता है, हाथ अगर फैलाता है तो बेसिकली मास क्या है? मास तो उतना ही था ना जितना पहले था, लेकिन मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या जा रहा है? मास दूर जा रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास दूर जा रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर मास दूर जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा? एम इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू देखोगे तो क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। यानी आई न्यू इक्वल टू क्या होगा? ग्रेटर देन आई नॉट होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में देखें हम लोग, ठीक है, यहाँ से इधर ही ले देते हैं, यहाँ पे आप देखोगे कंपेयर करोगे, ठीक है, आई न्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? आई न्यू इक्वल टू ग्रेटर देन आई नॉट होगा। समझ में आता है? आई न्यू इक्वल टू ग्रेटर देन आई नॉट होगा। क्यों?
क्योंकि जिस एक्सिस के अबाउट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं सारा कुछ, उस एक्सिस से मास क्या कर रहा है, दूर जा रहा है। मास क्या कर रहा है, दूर जा रहा है। ऐसे केस में क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आई न्यू अगर ज्यादा है, आई न्यू अगर ज्यादा है किससे, आई नॉट से, ये वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा। आई न्यू क्या है, ज्यादा है, आई नॉट से तो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। यहां से मतलब क्या हो गया, जो ओमेगा न्यू होगा, ओमेगा न्यू वो क्या होगा, लेस देन ओमेगा नॉट। तो बेसिकली न्यू ओमेगा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, न्यू करेगा, डिक्रीज करेगा। ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। ये बात समझ में आ रहा है, नहीं आया, आ गया। आ गया, देखता हूँ कितना आया है। डिसक बन जाओ, डिसक। ठीक, मान लो डिस्क है, इस एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस है, पासिंग थ्रू सेंटर। इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा था, सपोज दैट ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा था। इसका मास क्या है, कैपिटल एम। इसका मास क्या है, कैपिटल एम है। ठीक है, अब क्या किया आपने, अब अपने 2 पॉइंट मास, पहले इधर बना लेते हैं डायग्राम। इस डायग्राम को कॉपी नहीं हो जाएगा क्या ये? पूरा कॉपी नहीं हुआ। ठीक है, इनिशियल कंडीशन में क्या था, एक डिस्क है जिसका मास कितना है, एम है। ठीक है, और ओमेगा नॉट से क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था। ओमेगा नॉट से क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था। अब आपने क्या किया, इस पे 2 पॉइंट मास, ठीक है, 2 पॉइंट मास, जिसका मास है एम, इसका मास है स्मॉल एम स्मॉल, 2 पॉइंट मास है। इसको आपने क्या किया, इस तरह से प्लेस कर दिया, इस तरह से इसका प्लेस कर दिया। आपको निकालना है, यहाँ पहले ओमेगा नॉट था, इसको मान लेते हैं ओमेगा न्यू। तो फाइंड ओमेगा न्यू। ओमेगा न्यू कितना होगा बताओ। जस्ट इसको क्या किया आराम से, जस्ट इसको क्या किया आराम से, ऐसा मत करो। हाँ ऐसे निकालो, निकालो निकालो, ओमेगा न्यू क्या होगा निकालो। ठीक है, कितना होगा बताओ। मिली, संजना, श्रुति, आदित्य, किसी के दिमाग में कोई आंसर 1 मिनट बना रहे हो, वेरी गुड। सर, ये डिस्क है, रिंग है, क्या है? डिस्क है, डिस्क है, डिस्क है, रिंग है, जो मान डिस्क मान लो, रिंग मान लो, डिस्क मान लो, कॉन्सेप्ट आपको बस चेक करना। डिस्क मान लो। निकालना, होमवर्क डाल दे क्या, कर लोगे? सर चलो इस तरह के mr बहुत सारे क्वेश्चन। ओमेगा नॉट प्लस 3 mr² by 2।
एम ओमेगा नॉट डिवाइड बाई mr ओमेगा नॉट प्लस 3mr स्क्वायर बाई 2। आर आर कैंसिल नहीं होगा? अच्छा हाँ कैंसिल करते हैं। मतलब क्या खा के आती है? है? कुछ ऐसा? ठीक है, इस तरह के बहुत क्वेश्चन है। मान लो किस तरह से, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, मान लो किस तरह से रॉड है, रॉड रोटेट कर रहा है, ठीक है, अपने सेंटर से होके, ये फिर हैंग करेगा, फिर हैंग करेगा। स्क्रीन गायब हो गया ना? हाँ सर नोट्स आ गया बुकलेट। आगे क्या? यस सर। ठीक है, ये रॉड था L/2 डिस्टेंस और यहाँ से L/2 डिस्टेंस, टोटल लेंथ कितना हो गया इसका? L हो गया, इसका मास है M। सपोज दैट यहाँ से ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा था, यहाँ पे 2 पॉइंट मास था, ठीक है, या 2 चीटी था मान लो, जिसका मास कितना है, दोनों का मास कितना है? स्मॉल m स्मॉल m। इसका मास है m, इसका मास है m। पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाना, हर तरह के की तरह का क्वेश्चन है। अब मान लो कि एक चीटी क्या हुआ, इधर की ओर मूव करना शुरू किया, और एक चीटी क्या किया, इधर की ओर मूव करना शुरू किया। अब मूव करते करते दोनों क्या पहुंच गया, एक दूसरे के एंड पे पहुंच गया, एक दूसरे के एंड पे पहुंच गया। एक मास यहाँ पे आ गया m, एक मास यहाँ पे आ गया m, ठीक है। तो आपको निकालना है जो ओमेगा न्यू होगा उसकी वैल्यू कितना होगा। हर केस में आपको सेम ही काम करना है। डिस्टेंस है L/2, डिस्टेंस है L/2, इसका मास है रॉड का कैपिटल M, ठीक है। मास ऑफ रॉड है कैपिटल M। तो भी दो ऑब्जेक्ट था, या मैन था, वुमन था, चीटी था, जो मानना है मान लो, इस तरह से रोटेट कर रहा था, पहुंचते पहुंचते यहाँ पहुंच गया, ठीक है। इसमें निकालना आपको कितना होगा, ठीक है। और भी इस तरह क्वेश्चन है। मान लो कि एक डिस्क है और ये क्या कर रहा था, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा था ओमेगा नॉट से। कब? जब इसका मास m था और यहाँ पे एक मैन खड़ा है, एक मैन खड़ा है जिसका मास कितना है? स्मॉल m है, ठीक है। इस डिस्क का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ डिस्क कितना है? r है, ठीक है। अब मैन क्या किया, मूव करना स्टार्ट किया, और मूव करते करते इसके सेंटर पे आ गया। अभी सेंटर से दूर कर रहे थे ना, अब मूव करते करते इसके सेंटर पे आ गया, ठीक है। मूव करते करते इसके सेंटर पे आ गया, तब नया ओमेगा कितना होगा। मान लो कि अब मैन क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, मास है m, रेडियस है कितना? r। अब 21 ओमेगा से रोटेट कर रहा था, बताना है ओमेगा न्यू क्या होगा। ओमेगा न्यू क्या होगा, ठीक है। ये सब क्या है? इनिशियल कंडीशन है, और ये क्या है? फाइनल कंडीशन है। ये सब इनिशियल है और ये सब फाइनल कंडीशन है, ठीक है। सारे केस में आपको ओमेगा न्यू बताने हैं क्या क्या होगा। ये सब आप करके आना घर से, नेक्स्ट क्लास में तो डिस्कस करेंगे। थोड़ा दिमाग लगाना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना है आपको, ठीक है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? बराबर होगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और, क्योंकि यहाँ पे जब मैन मूव करेगा या कुछ करेगा, ठीक है, कुछ भी मैन अगर मूव करता है तो बेसिकली इंटरनल फोर्सेज होंगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं होगा। तो जो टॉर्क पहले लग रहा होगा वही टॉर्क वापस में लग रहा होगा, ठीक है। कोई, ठीक है, इस एक्सिस के अलावा कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा होगा। हर टाइम पे क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा लगाना दिमाग, और इसको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आना। हर केस में आपको ओमेगा आपको निकालना है, ठीक है। पीडीएफ भेजेंगे तो इस तरह क्वेश्चन नोट कर लेना। एक छोटा टॉपिक बच गया था आपको, रेडियस ऑफ वेरिएशन, ठीक है। रेडियस ऑफ वेरिएशन थोड़ा बहुत तो बता ही दिए थे, बस इस पर क्वेश्चंस कराना था, वो नहीं कराए थे। रेडियस ऑफ, कल भी क्लास है क्या तुम लोग को? कल भी हाँ क्लास सर। है? पर डे क्लास है क्या? 7 8 फ्राइडे
मतलब हम तो लगता है कि मंडे से ले ही रहे हैं, 4 5 6 भी लिए हैं, 7 पर डे क्लासेस अपनी पर डे क्लास लगा दिया। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है बेसिकली? ठीक है, ये बेसिकली होता है कि जिस तरह से हम लोग सेंटर ऑफ मास में पढ़ते थे ना, मान लेते हैं कि रिंग है, ये रिंग रोटेट कर रहा है इस तरह से, ये रिंग रोटेट कर रहा है, इसका मास है m, इसका रेडियस है r। ठीक है, इस एक्सिस का वाट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। हम लोग क्या पढ़े, I इक्वल टू क्या होता है? I इक्वल टू इस केस में क्या होगा? mr स्क्वायर होगा, mr स्क्वायर होगा। ठीक है, हम लोग बेसिकली रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ने का मतलब क्या होता है? अगर मान लो कि पूरा का पूरा मास किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करे, पूरा का पूरा मास किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करे, उसको एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे रखें, एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे रखें, उसका इफेक्ट उतना ही आएगा, यानी उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा जितना कि पहले आ रहा था। यानी इसके इक्विवेलेंट क्या करें आप? ठीक है, इसको इक्विवेलेंट क्या करो आप? एक पॉइंट मास कंसीडर करो, एक पॉइंट मास कंसीडर करो जिसका क्या है? मास m है। ठीक है, इस एक्सिस का वाट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, ये इफेक्टिव डिस्टेंस कितना होगा? मान लेते हैं कि क्या है इफेक्टिव डिस्टेंस है। ठीक है, इस केस में उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए जितना कि पहले आ रहा था, जितना कि पहले आ रहा था। यानी इस केस में अगर I इक्वल टू बोलेंगे, कितना हो जाएगा? m इंटू के स्क्वायर, m इंटू के स्क्वायर। इस के को क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। इससे क्या होता है, काम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। आपको रेडियस ऑफ गायरेशन पता है, इसका मतलब क्या होगा? मास इंटू के स्क्वायर हो जाना, मास इंटू के स्क्वायर। जैसे कि मान लो कि रिंग का एग्जांपल लिए, यहाँ पे रिंग का एग्जांपल ले, सिंपल एग्जांपल। इसका मतलब अगर आई की बात करें, यानी एम के स्क्वायर की बात करें, एम के स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम आर स्क्वायर के बराबर। यहाँ से के इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर हो जाएगा। यानी रेडियस हो गया किसके बराबर हो जाएगा? आर के बराबर हो जाएगा। यानी रिंग में ऐसा रखो, रिंग में ऐसा रखो, या फिर इसको क्या करो आप, इस एक्सिस से आर डिस्टेंस पे एक टोटल का टोटल मास रख दो। दोनों काम क्या करेगा? सेम ही करेगा। दोनों काम क्या करेगा? सेम करेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि डिस्क ले लेते हैं, मान लो कि डिस्क ले लेते हैं। डिस्क क्या कर रहा था? इस एक्सिस के वाट रोटेट कर रहा था। इसका मास कितना है? m, इसका रेडियस कितना है? r। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा डिस्क का? I इक्वल टू कितना हो जाएगा? mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इसको क्या करना है? इसको आप इफेक्टिव डिस्टेंस पे रखना है। ठीक, ऐसा रखना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज ना करे। ठीक है, मान लेते हैं के डिस्टेंस पे टोटल का टोटल मास रख दिया हमने, टोटल का टोटल मास रख दिया डिस्टेंस के पे। इस केस में भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I इक्वल टू, वो भी कितना आना चाहिए? एम के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, एम के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। यहाँ से इसको आप क्या करोगे? इक्वेट कर दोगे। ठीक है, यानी एम के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बाई 2। यहाँ से के इक्वल टू क्या आ जाएगा? के इक्वल टू आ जाएगा आर बाई 2। रेडियस ऑफ गायरेशन कितना हो जाएगा? आर बाई रूट 2। यानी डिस्क के जगह पे क्या करो, डिस्क के जगह पे क्या करो, टोटल का टोटल मास यहाँ पे रख दो एट डिस्टेंस ऑफ आर बाई रूट 2। उसका इफेक्ट क्या आएगा? सेम ही तरह से आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब आप इस तरह से किसी का भी ले सकते हो, हर किसी का ले सकते हो। ठीक है, आपको बस करना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या रखना है कि जब भी आपको रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, जब भी आपको रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, ठीक है, तो फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन। कैसे निकालेंगे? तो जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, उसको कैसे इक्वेट कर देना है? तो एम इंटू के स्क्वायर से इक्वेट कर देना है। के इक्वल टू क्या आ जाएगा? किस भी बॉडी का आपको निकालना है, उस बॉडी का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा। ठीक है, अंडर रूट आई बाई क्या करेंगे? एम कर देंगे। उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिवाइड कर देंगे उसके मास से, उसका अंडर रूट ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा? आपको रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाएगा। बस इतना सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रेडियस ऑफ गायरेशन का। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन रहेगा, कुछ भी रहेगा, आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करना, आराम से आपको आ जाएगा। ठीक है, हमेशा आई क्या लेंगे? तो नेट, ये जो आई होगा, ठीक है, ये जो आई होगा, ये होगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम।
ठीक है, हमेशा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे हमेशा। ठीक है, जैसे मान लो नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो ऐसा एक रिंग है, ऐसा एक रिंग है, मान लो यहाँ पे 3 रॉड कनेक्टेड है इस तरह से रिंग के। ये क्या हमारा रिंग है, और मान लेते हैं इस तरह से 3 रॉड कनेक्टेड है यहाँ पे। ठीक है, रेडियस आर, इसका मास कितना है, इसका मास मान लेते हैं स्मॉल एम, इसका मास मान लेते हैं स्मॉल एम, इसका मास मान लेते हैं स्मॉल एम। इस रिंग का मास कितना है, कैपिटल एम। ठीक है, इस सिस्टम का निकालना है आपको, क्या निकालना है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा इस सिस्टम का, कैसे निकालोगे। ठीक है, मान लो कि इस एक्सिस का वाट रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस का वाट रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे अगर आई नेट की बात करेंगे, आई नेट की बात करेंगे तो कितना होगा, आई नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आई ऑफ रिंग प्लस आई ऑफ रॉड प्लस रॉड 1 प्लस आई ऑफ रॉड 2, क्योंकि सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं हम लोग, आई ऑफ रॉड 3, सबका निकालेंगे, सबका सम करेंगे, सबका सम किस तरह हो जाएगा, सबका सम हो जाएगा m इंटू के स्क्वायर के बराबर। लेकिन ये जो m है ये क्या होगा, ये टोटल मास होगा, इसको m डैश लिख लेते हैं, m क्या होगा, टोटल मास होगा। टोटल मास कहने का मतलब क्या होगा, तो हो जाएगा 3 इंटू एम प्लस कैपिटल एम, ना कि कैपिटल एम रख देना, ये हम लोग सिस्टम के टोटल मास की बात कर रहे हैं, टोटल मास की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, 3m प्लस एम। ठीक है, तो कितना आएगा बताओ जरा, कितना आएगा, आई नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा, निकाल जरा, फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन, फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन, फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा, एक एक वैल्यू निकालना है आपको, सबका सम करो। रिंग का कितना होगा, आई नेट की बात कर रहे हैं, आई नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो रिंग का क्या होगा, इस एक्सिस का वाट, हमेशा क्या करना है, एक ही एक्सिस का वाट कैलकुलेट करना है, सेम एक्सिस का वाट सब कुछ करना है। ठीक है, तभी आप ऐड करोगे, तो इस रिंग का कितना हो जाएगा, तो रिंग का हो जाएगा आपको कैपिटल ए इंटू रेडियस आर है तो एम आर स्क्वायर, प्लस रॉड का कितना होगा, रॉड का क्या है, ये रॉड का क्या है, एक एंड से पार हो रहा है ना, क्या है, इस एंड से पार हो रहा है ना, उसके वाट निकालना है ना, कितना हो जाएगा ये, एम आर स्क्वायर बाई 3, वर्क नहीं होगा, अरे ज्ञानी लोग कुछ बोलते नहीं हो जी, ऊपर से जा रहा है क्या, होगा सर, होगा। यस सर। ऊपर से तो नहीं जा रहा है, नो सर। सब ऊपर से जा रहा है सर, क्या कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, सबका इतना ही होगा, इस रॉड का भी इतना ही होगा, इस रॉड का भी इतना ही होगा, इस रॉड का भी इतना ही होगा, तीनों रॉड का कितना होगा, सेम होगा, चाहे रॉड इसको मान लो, चाहे इस रॉड का मान लो, चाहे इस रॉड का मान लो, तीनों रॉड का क्या होगा, तीनों रॉड में क्या है, इसके एंड पॉइंट से जा रहा है, एक्सिस जो रोटेशन है क्या है, इसके एंड पॉइंट से जा रहा है, सबका क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3, एम एल स्क्वायर बाई 3, या 3 टाइम्स लिख लो या 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो सेम ही कर रहे हैं, और यहाँ पे स्मॉल एम लिखेंगे। ठीक है, ये सब मिस्टेक सुधार लेना खुद से, क्या जगह ये एम आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एम आर स्क्वायर, यानी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, इसको किसके बराबर कर देना है, इसको बराबर कर देना है आपको टोटल मास, टोटल मास कितना हो जाएगा, तो टोटल मास हो जाएगा स्मॉल कैपिटल एम प्लस 3 इंटू स्मॉल एम इंटू के स्क्वायर के बराबर। यहाँ से जो रेडियस ऑफ गायरेशन है के इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अंडर रूट आई नेट कितना हो गया, आई नेट हो गया कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस 3m, कैपिटल एम प्लस 3m, ये आपका क्या आ गया, रेडियस ऑफ गायरेशन आ गया। इसको आप अंदर लिख सकते हो, कैपिटल एम प्लस, लिखने का तरीका है बस जैसे लिख लो, कैपिटल एम प्लस 3m और आर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा।
ये आपका आ गया रेडियस ऑफ करेक्शन, आपका क्या आंसर हो गया, ये क्या होगा आपका आंसर हो गया। तो रेडियस ऑफ गैस के जितने क्वेश्चन छोड़े होंगे वो सब कर लेना, और जो आज होमवर्क दिया है कर लेना। पर डे क्लास वाला ज्यादा नहीं होमवर्क दूंगा, कल नहीं दिया था रेस्ट मारने के लिए आपको, ठीक है। तो आपको पार्ट बच गया है टॉपलिंग का थोड़ा सा, और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला जो दिया है वो कर लेना, ठीक है। टॉपलिंग पढ़ाएंगे, कॉलिजन पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टॉपलिंग और कॉलिजन के बाद आपका रोलिंग मोशन शुरू हो जाएगा, लास्ट टॉपिक है रोलिंग मोशन, रोटेशनल मोशन का, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से ज्यादा मत करना, 4-5 क्वेश्चन करना। जो बुकलेट है, एक तो जो होमवर्क दिए हैं वो दिए ही हैं, बुकलेट कहाँ था, अभी 2 मिनट बचा हुआ है ना मेरा, ये टॉपिक अभी आपका बचा हुआ है, ठीक है। ये वाला उससे पहले कहाँ तक दिए हैं, यहाँ से दिया है ना 66 से लेके, अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम लोग पढ़े हैं आज, ठीक है। तो ऐसा करना, ठीक है, ऐसा करना कि करना तो आपको सभी है, रेडियस ऑफ गैस ने पढ़ा दिया है, ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे 59 से कितना हो जाएगा 65 तक हो जाएगा, 59 से 65 तक हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का 51 से। तो 51 से आपको होमवर्क रहेगा, घबराओ मत, घबराओ मत, 84 तक रहेगा, लेकिन एक दिन में नहीं है होमवर्क, एक दिन में नहीं है, 2 दिन में होमवर्क है, 2 दिन में होमवर्क है। कैसे करोगे 2 दिन में, तो कल कितना ट्राई करना आप, कल ट्राई करना, ठीक है। इसमें से करना आप 51 से लेके 55 तक, 51 से लेके 55 तक, इसमें करना 59 से लेके 62 तक, ठीक है। और इसमें करना 66 से लेके 72 तक करना, 72 नहीं 73 तक कर लेना, 66 से लेकर 73 तक। और ये सारा हम लोग कल डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास के बाद करेंगे। सैटरडे संडे भी छुट्टी है, तो सैटरडे संडे छुट्टी है, तो इतना करके रखना होगा, 2 दिन में करके रखना, ये तुम एक ही दिन डिस्कस करेंगे सारा, ठीक है। 2 दिन में कंप्लीट होमवर्क रहेगा, तो कल का इतना और परसों का इतना, ठीक है। कल होमवर्क नहीं देंगे, दोनों दिन मिला के इतना होमवर्क आपको रहेगा, कर लोगे। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं बहुत लगेंगे, 40 क्वेश्चन है, 40 मिनट लगेगा, नया नया बना रहे हो तो बहुत 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा 10 मिनट लगेगा। आजकल इतना ही।